आज जो अंतिम चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है। 8 राज्य की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जहां पर आज 7वें चरण के लिए जो लगातार जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसका सिलसिला आज थम जाएगा। चुनावी शोर पर आज लगाम लग जाएगा और 1 तारीख को ईवीएम के अंदर सभी की किस्मत का जो फैसला है वो कैद हो जाएगा। आखिरी प्रचार का दौर है, ऐसे में आर या पार की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आखिरी प्रचार में सारे जो नेता है, जो तमाम दिग्गज हैं, वो चुनावी मैदान में अपने जो दाव है वो खेलते हुए नजर आ रहे। तमाम तरह की वादे भी इस दौरान किए जाएंगे। सभी के सभी मैदान में उतरे हैं और किस तरीके से आज का दिन है, क्योंकि उनके पास आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार है वो केवल आज का दिन, कुछ घंटे कह सकते हैं, और आज चुनावी शोर थम जाएगा। तो वही बता दें कि जहां पर आज 7वें चरण के लिए, जो कि अंतिम चरण है, उसके लिए आज चुनावी शोर, चुनावी प्रचार थम जाएगा। 1 तारीख को इसके लिए मतदान होना है। लगभग बताते चले 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनके चेहरे दांव पर लगे हुए हैं। बात करें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई। लगातार देखा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस जाते हुए जनसभा को संबोधित दौरा करते हुए भी नजर आ रहे थे। हालांकि आज अंतिम चरण का जो मतदान है वो खत्म हो जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर अभिषेक, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज आखिरी चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है उसका सिलसिला आखिरकार थम जाएगा। आखिरी दिन, आखिरी के कुछ घंटे, आर या पार की स्थिति? बिल्कुल, देखिए आखिरी दिन, आखिरी कुछ घंटे निश्चित तौर पर बेहद सटीक सही आपने बात कही है जी, क्योंकि 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार कोई भी पार्टी के स्टार प्रचारक जो लिस्ट चुनाव नहीं होती है वो या जो कैंडिडेट है वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि इजाजत किसी भी उम्मीदवार को होती है, आखिरी समय तक वो लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर सकता है, लेकिन जो धुआंधार प्रचार तमाम पार्टी के जो कद्दावर नेता है वो 5 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे। और अब सीधे मुलाकात और भाग्य का जो फैसला होगा वो 4 तारीख में होगा। कौन सदन के अंदर होगा, किसका सपना टूट जाएगा। बिल्कुल कुंवर, देखना होगा कि 1 तारीख को जब चुनाव होना है। आपकी आवाज कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें मिल नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जहां पर आपने सुना ये 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चारों ही दिग्गज चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए। इन 7 चरण को लेकर के हम देख रहे हैं। जेपी नड्डा दूसरी तस्वीर में है, जहां पर जेपी नड्डा के चुनावी प्रचार में जनसभा जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही कि कितनी बहुमत इनके साथ है। तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस से इस चुनावी मैदान में हो, पूरी जी जान से जुटी हुई, किस तरीके से अपने जो खोए हुए गढ़ है उनको वापस कैसे हासिल किया जाए। चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम है। उन्होंने चुनावी प्रचार ताबड़तोड़, हालांकि उनको कम समय मिला था, 20 दिन का समय मिला था, लेकिन इसके बावजूद पंजाब से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने पूरा जो रूट है वो 1 दिन में ही नाप लिया। तो ऐसे में ये चारों जो चुनावी तस्वीरें हैं वो ये बयां करते हुए नजर आ रही कि आखिर किस तरीके से जो लड़ाई थी वो कितनी दिलचस्प थी, क्योंकि अभी भी कुछ समय बाकी है। आखिरी दौर का ये अंतिम प्रचार है और इस कुछ समय में ही जो तमाम दिग्गज है उनको ये करना होगा किस तरीके से जनता में जो थोड़ी सी भी जो बची हुई है, उनकी जो कमी बची हुई है चुनावी प्रचार में, उसको किस तरीके से धार दिया जाए। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज की अगर बात करें तो आज हर जगह से जो देखी जा रही है तस्वीरें सामने आ रही है चुनावी प्रचार को लेकर। किसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिहार से हमारे सहयोगी कामेश कुमार जुड़ चुके हैं। कामेश, बिहार की क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है, ऐसे में बिहार के साथ साथ झारखंड की भी बात करें तो दोनों जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो तमाम दिग्गज थे वो इन 7 ही चरण में वहां पर देखे गए। आज आखिरी दिन है, ऐसे में झारखंड की क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, क्योंकि आज ही वो दिन है जब आर या पार की लड़ाई होनी है।
बिल्कुल अंजलि, देखिए झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पे आज अंतिम चरण का जो है चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। और ये 3 सीटों जो है वो पूरी तरह से झारखंड में निर्णायक साबित होगी, क्योंकि झारखंड में कुल मिला के कहा जाए तो 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों में से बाकी सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। और ये 3 सीटें जो है एक तरह से कहा जाए तो यहाँ की जो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके लिए अपनी जो है अपनी नाम बचाने के लिए एक और जो है हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। संथाल का इलाका है, संथाल में अगर बात की जाए तो राजमहल, दुमका और गोड्डा। राजमहल की बात की जाए तो यहाँ पे ताला मरांडी और विजय हांसदा के बीच में सीधा मुकाबला है। हालांकि देखा जाए तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बागी विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वो भी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम भी तो एक फैक्टर हो सकते हैं वहाँ के चुनावी जो परिणाम आएंगे वहाँ उसके लिए। अगर गोड्डा की बात की जाए तो गोड्डा में 2 बार 3 टर्म के सांसद जो है निशिकांत दुबे, उनका सीधा मुकाबला जो है इंडी गठबंधन के प्रदीप यादव के साथ है। वही दुमका की बात की जाए तो दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर और एक जो ऐसे कहा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर और हेमंत सोरेन की जो बड़ी भाभी है वो चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वो चुनाव लड़ रही है। उनका सीधा मुकाबला जो है वो नलिन सोरेन के साथ है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये तीनों सीटें जो है झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आज इन 3 सीटों के लिए जो है चुनाव का जो प्रचार है वो शाम 5 बजे तक थम जाएगा। तो इससे पहले जो है दोनों दल के जो लोग हैं, इंडी गठबंधन की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, दोनों दलों के लोगों ने जोरदार प्रचार किया। खासकर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस क्षेत्र में दौरा किए और वोटरों को लुभाने का प्रयास किए। लेकिन जिस तरह से झारखंड में एक तरह से हेमंत सोरेन और जो करप्शन का मुद्दा है उसको लेकर जो है इंडी गठबंधन पे लगातार जो है प्रधानमंत्री हावी रहे, वहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, ये लोग सीधे जो है एक तरह से उनके जो 5 गारंटी है उसको लेकर वोटरों के बीच में गए और वोटरों को साधने का प्रयास किया है। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे और 1 जून को वहां पे मतदान होगा, तो 1 जून के मतदान के बाद जिस तरह से चुनाव परिणाम की घोषणा जब 4 जून को होगी तो ये बहुत बड़ा निर्णायक स्थिति साबित होगी। और खासकर बात की जाए तो संथाल के लिए कमिश्नर 7 चरण की बात कर तो झारखंड में इस बार मेन मुद्दा अगर देखा जाए तो तमाम मुद्दे थे, लेकिन ईडी ने खूब खेल किया इस बार। जो चुनावी प्रचार है उसमें वार पलटवार का भी सिलसिला देखा गया और मेन जो फोकस था झारखंड की बात करें तो ईडी की जो कार्रवाई है उस पर घूमता हुआ पूरा विपक्ष और पक्ष नजर आया। देखिए, जिस तरह से झारखंड में दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ था उसके ठीक पहले जो है झारखंड कैबिनेट के जो कदावर मंत्री थे आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो जाती है। तो और उससे पहले किया जाए तो आलमगीर आलम के जो करीबी है आईएएस अधिकारी जो है संजीव लाल, उनके यहाँ से 35 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है। जिस तरह से उनके आप सचिव माफ कीजिएगा, वो आप सचिव हैं, उनके सहयोगी जो है उनके निजी नौकर जहांगीर आलम का वो घर था, तो एक नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए की बरामदगी को लेकर जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने मुद्दा बनाया, तो ये एक तरह से देखा जाए तो भ्रष्टाचार को लेकर जो है एनडीए लगातार जो है हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या बोले कि इंडी गठबंधन में जो झारखंड में यहाँ पे एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं उनको घेरने का प्रयास किया। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और ईडी की बात की जाए तो ईडी लगातार जो है इसको लेकर जो है लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार। बिल्कुल, देखिए कामेश, देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई और कार्रवाई पर जो बयानबाजी चली है दोनों ही पक्षों की ओर से, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। हालांकि आज जो चुनाव प्रचार है उसका सिलसिला आज थम जाएगा। अंतिम दिन है, अंतिम के कुछ क्षण हैं जिसमें चुनाव प्रचार होने हैं और उसके बाद जाकर के 1 जून को वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। बेसब्री से इंतजार है सभी को, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कह ले, चाहे वो आम जनता की बात करें, तो सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इस बार कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही, कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर जीतेगा तो जीतेगा कौन। सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही है, चाहे वो पक्ष की बात करे चाहे वो विपक्ष की बात करे, और दोनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियों के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है, एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए भी नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो यूपी में अगर बात करें तो यूपी में 13 सीटों पर इस 7वें चरण में मतदान होना और 13 ही सीटें जो है वो बेहद दिलचस्प है। चाहे वो जातीय समीकरण की बात कर ले, चाहे वो पूर्वांचल में जो जातीय समीकरण खेल करता है उसकी बात कर ले, चाहे वो बनारस जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं उनकी बात कर ले, चाहे वो गोरखनाथ उनकी बात कर ले, तो
तस्वीरें जो है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी क्षण है, अंतिम दिन है प्रचार का। अब ऐसे में किस तरीके से इस प्रचार को धार देना है वो भी देखना होगा। हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड विवेक राय जुड़ चुके हैं। विवेक, यूपी में भी 13 सीटों में मतदान होना है, ऐसे में आज क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं यूपी की, क्योंकि अंतिम दिन है, अंतिम जो क्षण है वो कहे जा सकते हैं, इसको आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। बिल्कुल अंजलि, ये क्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो या एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, सबके लिए यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारे दलों की निगाह इस अंतिम चरण के होने वाले 13 लोकसभा उत्तर प्रदेश की 13 जो सीटें हैं उस पर है। अब हम बात करें इन 13 सीटों में, तो ये सीटें हैं महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। इसमें टोटल सीटों में कुल 144 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 134 प्रत्याशी पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं। और खास बात ये है कि ये जो अंतिम चरण का चुनाव है, इसमें वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो काफी महत्वपूर्ण है। और गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री का गृह जनपद माना जाता है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद व फिल्म अभिनेता जो है रवि किशन जी है। वहीं चंदौली में भाजपा के मौजूदा सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। मिर्जापुर सीट पर अपना दल की प्रमुख नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सभी के राजनीतिक भविष्य का फैसला इस चरण के मतदाता करेंगे। वहीं इस 13 लोकसभा के सीटों के साथ साथ सोनभद्र जिले में दुद्धी जो एक विधानसभा है, आरक्षित विधानसभा है, वहाँ पे उपचुनाव होना है, जिसमें 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। विवेक देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर बात करें हम चुनाव की अगर हम बात करते हैं, यूपी की अगर चुनाव प्रचार की बात करते हैं, उसमें तमाम ऐसे मुद्दे हावी रहे, लेकिन जाति को लेकर के भी एक ऐसा मुद्दा है जब विपक्ष ने बीजेपी को घेरते हुए नजर आई और उनका कहा कि हिंदुत्व की कार्ड पर बीजेपी लड़ रही है। वही पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में जाति समीकरण को लेकर के कहीं ना कहीं खेल होने की आशंकाएं हैं। विवेक, बिल्कुल, देखिए जो ये अंतिम चरण है, इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। यदि हम बात करें पूर्वांचल के सीटों पे, तो गठबंधन से एनडीए गठबंधन के हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर, जिनके पुत्र घोसी से अरविंद राजभर लोकसभा प्रत्याशी है। लेकिन खास तौर पे देखा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले जो बातचीत के अनुसार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल विवेक, देखना होगा कि सीटों पर समीकरण तो दिख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये जो जंग है वो दिखता है। और अब जब आखिरी चरण के चुनाव प्रचार आज जारी है, हालांकि शाम तक ये चुनाव प्रचार थम जाएंगे, आज ही वो आखिरी दिन है जब जो चुनावी नेता, जो दिग्गज है, वो चुनावी मैदान में अपनी साख को संभालने के लिए तमाम कोशिश करते हुए नजर आएंगे। 4 जून को नतीजे बताएंगे कि